वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ निटर सेक्टर 26 चंडीगढ़। दो क्लासेज आपको देखने को मिली हैं। मोस्ट डिमांडेड क्लासेज हैं आपकी पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की। आने वाले आपको 2 से 3 मंथ में, 3 मंथ आफ्टर मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आपको पढ़ाया है, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया है। तो ये थर्ड क्लास होगी आपकी, इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सेकंड क्लास का आपके क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो देखो मेनली क्या था, क्लास थर्ड में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे आपके साथ। आपको पता है ऑफिस प्रोसीजर्स की क्लास हम कर रहे हैं। टोटल 12 चैप्टर्स आते हैं आपके ऑफिस प्रोसीजर के अंडर। कितने चैप्टर्स आते हैं? टोटल 12 एंड 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरेटिकल प्लस आज क्वेश्चन आंसर भी इसके हो जाएंगे। ये भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चैप्टर थर्ड आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के बाद हम चैप्टर 4 आपसे करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डाक। बट अभी क्या होगा, इसके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर मोस्ट प्रोबेबली बनते हैं वो हम आपके साथ प्रैक्टिस सेशन में करने वाले हैं। तो कोशिश रहेगी आप अटेंटेटिवली क्लास को देखें, क्वेश्चंस को पहले समझ के आंसर को खुद से सोचने की कोशिश करना अगर आपने क्लास 2 की वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो क्लास 3 देखने से पहले क्लास 2 एक बार ज़रूर देखें, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पता लगेगा। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप देख पाओगे, बना पाओगे खुद से क्वेश्चन आंसर। तो चलो ये देखते हैं। चैप्टर थर्ड का है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखो ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑफिस प्रोसीजर्स के अंडर आता था ये, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको बताना होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो उनका हेड कौन होता है? उनका हेड होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर आपको हेड देखने को मिलेगा। तो आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। अब सवाल ये आएगा फिर प्रेसिडेंट का भी कोई रोल होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्वेश्चन आता है आपका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ठीक है, एक होता है आपका हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक है आपका एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो देखो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर आपका होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रेसिडेंट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट्स allocated to it under AOB rules and also for execution and monitoring and review of these policies। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी AOB क्या होता है? ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास 2 देखी है वो AOB मेंशन करके बताएं मुझे कमेंट में कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आंसर समझाने से पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए सरकार के लिए, किस पॉइंट पे? जो आपके AOB रूल्स के अंडर सब्जेक्ट्स आते हैं और उनके कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, देखरेख, रिव्यू, उनकी चेकिंग, ये कौन करता है? मतलब भारत सरकार या सरकार की पॉलिसीज़ बनाने के लिए AOB रूल्स के अंडर जो टॉपिक आते हैं, जो विषय आते हैं, उन पे कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, उनकी देखरेख करना, ये कौन करता है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये क्वेश्चन की थीम है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन होता है साथियों? मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है। आपको AOB की फुल फॉर्म मुझे ज़रूर बतानी है कमेंट करके। अब
अगर बिना क्लास 2 के आप क्लास 3 देख रहे हो तो शायद आपको लगेगा कि आपको पहले क्लास 2 देखनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस सेशन का। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दैट इज CPWD। PWD सबने सुना है, सेंटर का होता है तो इसको CPWD बोलते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन दैट इज CVWC। सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि ये आपके अटैच्ड ऑफिसेज हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, बिकॉज है तो ये मिनिस्ट्री के अंडर ही। ठीक है, जब हम मिनिस्ट्री वाला टॉपिक मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री, तो उसके अंदर दो तरह के ऑफिस आते हैं, पता है ना आपको। एक आपका सबऑर्डिनेट है और दूसरा आपका अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस में से आते हैं। तो साथियों ये क्या है, ये आपके अटैच्ड ऑफिसेज हैं। ठीक है, क्या है आपके ये अटैच्ड ऑफिसेज हैं। ठीक है, बिकॉज किसी न किसी मिनिस्ट्री के साथ में ये लिंक हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज UPSC। आपका UPSC क्या है, शायद ऑप्शंस बनाए हो या नहीं बनाए हो, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका ऑटोनॉमस बॉडीज़, एक होता है आपका स्टैचुरी बॉडी, एक होता है आपका PSU, एक होता है आपका ऑटोनॉमस हो गया, स्टैचुरी हो गया, PSU हो गया, एक होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको बताना है UPSC किस में से आता है। हाँ, ऑप्शंस दिए हुए हैं, बड़ा इजी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, या आपका PSU है। अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है, समझा देता हूँ आपको, जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। किससे बनी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद में कोई एक्ट पारित हुआ और ये बनाई गई। ऑटोनॉमस होती हैं, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई जाती हैं, बट इनको ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, किसके थ्रू ऑटोनॉमी दी जाती है वो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक। PSU क्या होती है, गवर्नमेंट इनको बनाती है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो ये आपको पता लग गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई है। ठीक है, कोई अमेंडमेंट के थ्रू या जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी ये चीज़ें बनाई गई। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, CGHS। अब क्या करना है आपने, अगर क्लास ली है तो CGHS की भी मुझे फुल फॉर्म बतानी है। ये एक डिस्पेंसरीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट ऑफिस में आएंगी या अटैच्ड ऑफिस में आएंगी, ये आपको बताना है सिंपली। ठीक है साथियों, तो ये आपकी आती हैं अटैच्ड ऑफिसेज में या सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में। तो ये आपको देखने को मिलेंगी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में। ठीक है, बिकॉज किसी ऑफिस के जो अटैच्ड है उसके अंडर ये आती हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। अब जैसे डिस्पेंसरी है कोई भी, तो डिस्पेंसरी मान लो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर जो हुआ तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिस हो गया। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दैट इज CVC एंड CIC। आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, आपको बताना है ये क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, PSU है या ऑटोनॉमस बॉडी है। देखो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार ब्रीफली फिर बता देता हूँ। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, आगे नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, क्योंकि तब तक आप सीख जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जो संविधान में किसी संशोधन के तहत बनाई गई है, यानी संविधान में जिक्र है इनका। स्टैचुरी बॉडी वो होती हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती हैं। ठीक है, संसद में कोई पारित करके बिल। PSU होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें गवर्नमेंट का शेयर होता है, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का शेयर होता है। ऑटोनॉमस बॉडी होती है, ऑटोनॉमी दी जाती है और जिसके थ्रू बनाई जाती है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तब तक मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा। ठीक है,
तो बताना है आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आपका क्या है। तो साथियों ये हैं आपकी स्टैचुरी बॉडीज़, बिकॉज इनको बनाया गया है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कैसे बनाया गया साथियों इनको? बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। देखो मैंने थ्योरी की क्लास ली आपकी क्लास 2, वहाँ पे पिन की हुई है कमेंट एक बच्चे का। देखो अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको पता होती है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो ये बॉडी है ये अब वो नहीं है जो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, पहले वो बॉडी वही थी, बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखो, मैं आपको समझाता हूँ। स्टैचुरी, ऑटोनॉमस, कॉन्स्टिट्यूशनल या क्या है। तो पहले इसका जो हमने थ्योरी में बताया वो स्टैचुरी बॉडी बताया था आपको, बिकॉज की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है, बनाया गया था, पहले था। लेकिन आज की डेट में आई थिंक 2018 के बाद से ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अब इसका आंसर जो होगा ना आपका वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कौन सी बॉडी होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आपको याद रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थ्योरी की जो क्लास है उसमें पहला जो कमेंट है पिन किया हुआ है हमने, पिन कमेंट में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पहले क्या थी, आज की डेट में क्या है। दोस्तों क्वेश्चन आपका 9th आ जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ IIT। तो IIT क्या है? ऑप्शंस आपको वही देखने को मिलेंगे, स्टैचुरी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कि यह है क्या। तो सिंपली आप लोगों ने बताना है IIT क्या है। तो देखो IIT हैं जो, मैं आपको क्लू दे देता हूँ, इनको बनाया गया है ऑटोनॉमी के थ्रू। ठीक है, किसके? ऑटोनॉमी के थ्रू। तो ये कौन सी बॉडीज़ हो जाएंगी? आपको आंसर का शायद आइडिया लग गया होगा। स्टैचुरी बॉडी नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो सकती, आंसर होगा आपका ऑटोनॉमस बॉडी। तो IITs क्या हैं? आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन 10 मिलेगा। भेल, NTPC, ONGC, इंडो बर्मा पेट्रोलियम, बाल्मेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, बर्न्स टेंडर्स कंपनी लिमिटेड, ब्रैथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, ये क्या है? ठीक है, अब बच्चे बताएंगे भेल की फुल फॉर्म क्या है, NTPC की क्या है, ONGC की क्या है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, बट आप क्या करोगे, आप सिंपली कमेंट करके बताओगे कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या है। ये होमवर्क की तरह काम करेगा आपके। अच्छा देखो, ये जितनी भी हैं ये आपकी क्या हैं, ऑप्शंस होंगे शायद। हाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टैचुरी बॉडीज़ है, PSU है या ऑटोनॉमस है। ठीक है, अब ये बार बार मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती हैं, स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है, PSU कौन सी होती है और ऑटोनॉमस कौन सी होती है। देखो ना तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाया गया, ना इनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया, ना इनको ऑटोनॉमी दी गई है। तो ये आपके आ जाएंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज़ PSU। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका PSU। भेल, NTPC, ONGC आपको फुल फॉर्म ज़रूर बतानी है, क्योंकि थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 11th क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, हु इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पॉलिसी। प्रशासनिक मुखिया कौन होता है किसी मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का, जो कि एक प्रिंसिपल एडवाइज़र, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य सलाहकार। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य सलाहकार। समझ में आ गया होगा, सलाह देने वाला मेन आदमी, मेन पर्सन, प्रिंसिपल एडवाइज़र किसका? मिनिस्टर का। किस पे? हर एक मैटर पे, पॉलिसी, कोई रूल है, कोई कानून है, कोई बात है,
उस पर समझाने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा उस मिनिस्ट्री का, वो डिपार्टमेंट का, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेटर आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना उस मिनिस्ट्री का, वो प्रिंसिपल एडवाइज़र है उस मिनिस्टर का। बताओ कौन है वो? डेप्यूटी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा आपका सेक्रेटरी, ठीक है ना। डिप्टी सेक्रेटरी, ना एडिशनल सेक्रेटरी, ना प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है मिनिस्टर का और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी मिनिस्ट्री का। और मोस्टली कौन होते हैं? ये आपके IAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक IAS ऑफिसर होगा जो सेक्रेटरी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता देता हूँ, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पूछा था हमने बेहेल, NTPC, ONGC, इनकी फुल फॉर्म पूछी थी आपसे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या होगा? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। NTPC होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या होगा NTPC? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब ONGC की क्या होगी? तो ONGC का मैं आपको बता देता हूँ, ऑयल, इसे नेचुरल गैस, ठीक है, G से गैस और C से कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एक बार फिर से बता देता हूँ, बेल का होगा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NTPC का होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC का होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑल दीज आर PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं आपकी, जिसमें आपका गवर्नमेंट का शेयर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है प्राइवेट पार्टनरशिप से, ठीक है। तो वो आपकी PSU होती है, एक तरह से गवर्नमेंट कंपनीज बोला जाता है इनको। अब आपके साथ डिस्कस करेंगे 12th क्वेश्चन को समझो पहले। हु होल्ड्स द चार्ज ऑफ अ सेक्रेटेरिएट डिवीजन? चलो आपका 30 सेकंड का टाइम लेता हूँ। आपने क्लास 2 देखी हमारी, क्लास 1 भी देखी, आप 3 आप देख रहे हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक का बटन प्रेस करो और अपने दोस्तों को बताओ, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे, टॉपिक पे आ जाते हैं। हु होल्ड द चार्ज ऑफ अ सेक्रेटेरिएट डिवीजन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस डील्ड विद इन द डिवीजन अंडर द चार्ज? अच्छा, कौन चार्ज को होल्ड करता है किसी सचिवालय के एक डिवीज़न में, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा सारे के सारे जितने भी काम होने हैं गवर्नमेंट के तरीके से उस डिवीज़न के अंडर मतलब एक तरह से वो डिवीज़न का हेड है, ठीक है। वो क्या है? एक डिवीज़न का हेड है, आपको बताना है कौन है वो, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके सामने, डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर या सेक्रेटरी। देखो साथियों, सेक्रेटरी का मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। सेक्रेटरी का क्या मैंने आपको अभी समझाया था, तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर होता है। सेक्शन ऑफिसर किसी सेक्शन का होता है, ना कि डिवीज़न का होता है। एडिशनल सेक्रेटरी को कोई एडिशनल काम दिया जाता है उस मिनिस्ट्री के अंदर या उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो प्रिंसिपली होल्ड नहीं करता उस चार्ज को डिवीज़न का। तो ऑब्वियसली आंसर होगा या तो डायरेक्टर, ठीक है। जैसे हमारा नेटर है, तो नेटर का जो पूरे के पूरे नेटर का हेड होगा वो डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर नहीं होता तो वो डेप्यूटी सेक्रेटरी बोला जाता है उसको, ठीक है। ये कहाँ पे चलता है डेप्यूटी सेक्रेटरी? ये चलेगा आपके सचिवालय में, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इस टाइप की चीज़ों में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर? कोई डाउट रहता है तो बी फ्री, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें हमसे। बाकी देखो, ये पेनेशिया रहेंगी, पेनेशिया समझते हो ना, एक इंग्लिश सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि रामबाण। थ्योरी की क्लास जिन बच्चों ने देखी है उनके ये क्वेश्चन रामबाण इसलिए रहेंगे कि क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी आप रिवाइज करोगे। जिसने थ्योरी पहले पढ़ी है उसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको अपने टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाओगे, है ना। क्रिस्टल जब क्लियर रहेगा तभी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और
एसएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पा सको। तो तभी आप एएसओ एंड एसएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज़ 13। द इंचार्ज ऑफ द ब्रांच इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेक्शन। अब यहाँ पे सेक्शन के इंचार्ज की बात आ जाती है। ठीक है, किसके इंचार्ज की बात आ जाती है? सेक्शन के इंचार्ज की बात आ जाती है। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है, सेक्रेटरी होगा नहीं, दैट इज़ प्रिंसिपल एडवाइज़र। डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, बिकॉज वो सेक्रेटेरिएट डिवीजन के हेड होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी मैंने बताया उस डिवीजन में एडिशनली चार्ज दिया जाता है इनको। तो इसका आंसर होगा साथियों अंडर सेक्रेटरी। क्या होगा? अंडर सेक्रेटरी, बिकॉज वो जो डिवीज़न है ना, उस डिवीज़न में छोटे छोटे जो ब्रांचेज हैं, सेक्शंस हैं, उनका मुखिया जो होगा, उनका जो हेड होगा, वो कौन होगा? वो होगा आपका अंडर सेक्रेटरी लेवल का पर्सन। तो आंसर होगा आपका सी, दैट इज़ अंडर सेक्रेटरी। 13 क्वेश्चन कर चुके हैं इस सीरीज में। आई होप क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी आपको अच्छे से हम समझा पा रहे होंगे। ठीक है साथियों, 14th क्वेश्चन देखते हैं। अ सेक्शन ऑफिसर, ये आपके काम की बात है ना? आपको लगा होगा इतनी देर के बाद हमारे काम की बात हुई। एसओ होता है आपका सेक्शन ऑफिसर। आप पढ़ रहे हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो आपका पता होना चाहिए कि सेक्शन ऑफिसर को क्या डेजिनेट कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर को क्या डेजिनेट कर सकते हैं? डेस्क ऑफिसर, डीलिंग हेड, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी। देखो भाई, सेक्शन ऑफिसर एक सेक्शन का हेड होता है ना, सेक्रेटरी हो ही नहीं सकता वो, एडिशनल सेक्रेटरी नहीं हो सकता, ये तो हाई लेवल पोस्ट है। डीलिंग हेड क्या है? वो इससे भी छोटी पोस्टें हो जाती हैं, क्योंकि डीलिंग हेड में मैं बताऊंगा नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि डीलिंग हेड में कौन कौन आता है ना? तो थोड़ी देर बाद इसको क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये ओब्वियसली आपका डेस्क ऑफिसर होगा। तो सेक्शन ऑफिसर को डेजिनेट किया जा सकता है डेस्क ऑफिसर की तरह। जैसे होता है ना इंस्टीट्यूट्स में सीपीआईओ बनाए जाते हैं। अगर कोई आरटीआई फाइल करते हो तो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर लगाया जाता है। तो वो क्या होता है? वो भाई किसी न किसी पोस्ट का, जैसे आपका सुप्रीडेंट है, डबल एओ है ना, या कोई सीनियर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इनको ही सीपीआईओ बनाया जाता है। तो ऐसे सेक्शन ऑफिसर को क्या बनाया जाता है? डेस्क ऑफिसर बनाया जा सकता है। ठीक है, इनको डेजिनेटेड किया जा सकता है एज एन डेस्क ऑफिसर। आई होप आपके क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ ये क्वेश्चंस। टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीलिंग हेड्स आर, आ गया ना वो क्वेश्चन जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताने वाला था। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ, देखो डीलिंग हैंड जो है, मैंने आपको बताया जो डील करता है आपको एलडीसी भी हो सकता है वो, लेकिन मोटे मोटे जो हम आपका सीएसएमओ ये पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर्स, इसके थ्रू आपको बताना है रीड करके कि डीलिंग हैंड कौन हो सकता है, असिस्टेंट, यूडीसी, सेक्रेटरी या असिस्टेंट एंड यूडीसी। देखो जी, सेक्रेटरी आपका हो ही नहीं सकता डीलिंग हैंड, ठीक है, हाई लेवल पोस्ट है, क्योंकि डीलिंग हैंड ऑलवेज आपका क्लरिकल पर्सन होता है। तो यूडीसी भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है। तो जब आपने टिक करना हो तो ये भी देख लेना है, असिस्टेंट एंड यूडीसी एक जगह लिखा हुआ है। तो आंसर होगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीलिंग हैंड्स आपके कौन होंगे? वो होंगे डीलिंग हैंड्स आपके असिस्टेंट एंड यूडीसी। ठीक है, और यही यूडीसी है जिसको एसएस से बोलते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, इसी पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे हो एसएस से, दैट इज सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इन नेटर। 15 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको। ठीक है, बात करेंगे अब इसके साथ साथ हमारी ना कंप्यूटर की सीरीज़ भी आपको देखने को मिलती है। कंप्यूटर की सीरीज़ की नेटर के साथ जोड़ते हुए हमने जो क्लासें की हैं आपकी एएसओ और एसएससी के लिए, वो 2 क्लासेस अवेलेबल हैं आपको। ठीक है, या 3 हम कर चुके हैं, 2-3 देख लेना आप। आपको कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर अवेयरनेस की देखने को मिलेंगी। तो इनको लाइटली मत लेना, बिकॉज आपकी एएसओ एसएससी में जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें ज़रूर काम आने वाली हैं ये। तो चैनल पे विजिट करके ये वीडियो आप ज़रूर देखते रहना। 16th क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ पीएसएमएस। आपको बताना है पीएसएमएस क्या होता है। आपको 16th क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, व्हाट इज़ पीएसएमएस, बताना है आपको पीएसएमएस क्या है। तो देखो, वो बच्चे ज़रूर बताएंगे इसको
जिन्होंने क्लास 2 देखी है। इतना टाइम मिल जाएगा जैसे मैं ऑप्शन वाइज आपको बताऊंगा। पर्सनल स्टाफ होता है, पर्सनल स्टाफ मेंबर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, प्राइवेट सर्विस मेंबर होता है, या आपका पर्सनल सर्विस मेंबर होता है। तो आपने कमेंट करके बताना है, मैं आपको बताने वाला हूँ विद इन 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर। जो भी ऑफिसर होता है उसका जो पर्सनल निजी स्टाफ है, जैसे कौन हो सकता है वो, पर्सनल असिस्टेंट हो सकते हैं, स्टेनो हो सकता है, रीडर हो सकते हैं, एमटीएस हो सकते हैं, वो उनका पर्सनल स्टाफ मेंबर है उस ऑफिसर का, उसको पीएसएमएस बोलते हैं। ठीक है, पीएसएम्स। ठीक है, आप पीएसएम से याद रखना, पीएसएम बोलते हैं। 17th क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टैच्यूरी बॉडीज? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ऑल ऑफ दीज। अच्छा देखो, ये बात आपको याद होगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एनसीबीसी के बारे में। एनसीबीसी, तो एनसीबीसी साथियों अब आपकी स्टैच्यूरी बॉडी नहीं रही है, बिकॉज अब ये बन चुकी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहले थी ये। ठीक है, तो इस ऑप्शन को क्या करो, इस ऑप्शन को आप, मैंने ये ऐड कर दिया है पीपीटी में, बट आप क्या करो, इस ऑप्शन को यहाँ से डिलीट समझ लो। ठीक है, अब देखना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सीवीसी एंड सीआईसी में बता चुका हूँ स्टैच्यूरी बॉडीज़ हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आपको याद करना है, ये भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है, तो ये भी आपकी स्टैच्यूरी बॉडी होगी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव, because all these are statutory bodies and statutory bodies are those bodies which are set up under एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो बनाई जाती हैं वो आपकी स्टैच्यूटरी बॉडीज़ होती हैं। 18th क्वेश्चन देखेंगे अभी। ऑटोनोमस बॉडीज़ आर गिवन ऑटोनॉमी, ये लाइन में शुरू से बोलता आ रहा हूँ, टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द। ऑटोनोमस बॉडीज़ को ऑटोनॉमी दी जाती है, किसकी बिहाफ पे दी जाती है भाई ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी समझते हो ना, स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होती है? आज़ादी दी जाती है कुछ भी रूल बनाने की, कुछ एक्ट पॉलिसीज़ बनाने की, कुछ भी चाहे वर्क करने की। तो ऑप्शंस आपके सामने ये देखने को मिल जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके थ्रू बनाया जाता है? पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा, ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये होता है स्टैच्यूटरी बॉडी के केस में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, ये आपने पढ़ा होगा, एमओयू बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ये तो एक साझेदारी होती है ना, जो साइन होती है। जैसे मान लो नेटर आईआईटी के साथ में मिलके कहे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे आपस में उस पे काम करने के लिए। तो ये भी नहीं हुआ उसका, तो इसका आपको याद रखना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही आंसर होता है। ऑटोनोमस बॉडीज़ का क्या होगा? जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द स्टैच्यूटरी बॉडीज़ एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रिलेटेड टू ऑटोनोमस बॉडीज़, तो आंसर होगा इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये क्या है? ऑप्शन वही रहेंगे, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो बताएगा फटाक से। देखो, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, बिकॉज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली बात नहीं है इनमें। पीएसयू हो नहीं सकती, वो कौन कौन सी हैं? एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल, ठीक है, ये सारी की सारी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, यूपीएससी, एनसीबीसी, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अब क्या बचा भाई? अब बचा ऑटोनॉमस बॉडीज़। तो ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, आपको कैसे याद रखना था? आपको पता था ना, ये मैंने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी। तो आईआईटी आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ के ही होंगे। तो आंसर आपका होगा, इसका क्या होगा आंसर? ऑटोनॉमस बॉडीज़, याद रखना है आपने।
ठीक है। अब मज़ेदार क्वेश्चन आएगा जब लास्ट में जो होगा आपको पता होना चाहिए वो, नेटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, वो क्या है? ऑप्शन फिर वही रहेंगे, ऑटोनॉमस, स्टैचुरी, पीएसयू, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, देखो भाई, ना तो पार्लियामेंट के एक्ट से बना, ना पीएसयू है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ऑटोनॉमस बॉडी है। थ्योरी की क्लास में बता चुका हूँ आपको, थ्योरी में मैंने लिख के बताया था कि आईआईटी अगर ऑटोनॉमस है तो नेटर भी ऑटोनॉमस है। ठीक है, इनके साथ में मैंने आपको कौन कौन से ऑटोनॉमस बताए थे, पीजीआई चंडीगढ़ बताया था ऑटोनॉमस, ठीक है, एम्स बताया था ऑटोनॉमस। ठीक है, बट फ़र्क क्या है, पीजीआई चंडीगढ़ एंड एम्स आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये आईआईटी, एनआई, ट्रिपल टी आर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। ठीक है, बट है क्या, ऑटोनॉमस बॉडीज़ है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इन 20 क्वेश्चंस में क्लास 3 जो आपकी थी, तो इन 20 क्वेश्चंस में जो क्लास 3 आपकी थी उसके मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चंस या जिनके चांसेस हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी फर्दर वीडियोस हमारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, 3rd क्लास हो चुकी है, 4th क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आई होप तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहें 1st, 2nd, 3rd क्लास, एंड हमारी कंप्यूटर की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप प्लीज़ देखें। तो मिलते हैं साथियों एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।